हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज इंडियन टीवी सीरियल के एक ऐसे शो के बारे में जिसका नाम था कुंडली भाग्य, जो जी टीवी पर आता था और बहुत अरसे से आता था। लेकिन अब ये बंद हो चुका है। क्यों बंद हुआ, कैसा शो था ये और कितनी इसकी लोकप्रियता थी, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ये शो शुरू हुआ था 2017 में। जी हाँ, ये शो शुरू हुआ था 2017 में करण और प्रीता की लव स्टोरी को लेके, कुंडली भाग्य के नाम से। कुंडली भाग्य जो था ये एकता कपूर का शो है, ठीक है। उस वक्त एकता कपूर का एक और शो आता था जिसका नाम था कुमकुम भाग्य। कुमकुम भाग्य का ही पॉपुलैरिटी देख के उन्होंने ये शो शुरू किया था कुंडली भाग्य। अब कुंडली भाग्य जब से शुरू हुआ था बहुत ही शानदार शो चल रहा था। 2017 में शुरू होकर ये 2024 में ख़त्म हुआ, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ये कितना शानदार शो रहा होगा। पहले इनकी केमिस्ट्री जो थी करण और प्रीता की, वो लोगों को पसंद आ रही थी। फिर इसमें ऋषभ भी आ गए। फिर इसमें करण प्रीता का जो रोमांटिक एंगल दिखाया जा रहा था और जो इनके आसपास ही पूरी कहानी घूम रही थी, वो पूरी जनता को बहुत पसंद आ रही थी। ये शो हमेशा टीआरपी पे रहता था, हमेशा रहता था। अगर कभी गलती से ये एक आध हफ्ते ना भी आए तो उसके अगले हफ्ते ज़रूर आ जाता था टीआरपी पे। जो इसमें ऋषभ थे, जो करण के भाई थे, उनका भी किरदार, मतलब इस शो का हर एक किरदार की एक अलग पॉपुलैरिटी थी। लेकिन ये शो आखिर बंद क्यों हो गया? जो शो 2017 में शुरू हुआ वो 2024 में 7 साल बाद आखिर बंद क्यों हुआ, जबकि उसकी टीआरपी इतनी अच्छी आ रही थी। तो इस शो की कमी ये थी कि ये लोग हर 2 महीने बाद किरदार बदलने लगते थे। जी हाँ, हर 2 महीने, हर 3-4 महीना हो जाता था, कोई भी एक किरदार उठा के बदल देते थे ये लोग। शो फेमस था इसलिए किरदार के बदलने से इतना इसको अफेक्ट पड़ता नहीं था। टीआरपी पे ये तब भी बना रहता था। लेकिन ये लोग की गलती कहाँ से शुरू हुई? तुम साइड वे का कैरेक्टर बदलोगे तो एक बार समझ में आता है कि मेन कैरेक्टर से रहेंगे तो शो चल जाएगा, टीआरपी आ जाएगी, क्योंकि लोगों को मेन कैरेक्टर से ज़्यादा पसंद आते हैं। लेकिन ये लोग क्या करना चालू कर दिए, ये लोग मेन कैरेक्टर को ही बदलने लगे। जो करण और प्रीता को लोग पसंद कर रहे थे उसके करण को ही बदल दिया। करण को बदल के दूसरा करण ले आए। वो लीप ला दिए नाटक में कि इतने साल बाद करने के चक्कर में ये लोग नया करण लेके चले आते थे, हीरो को ही चेंज कर दिए पूरा। तो वहाँ से इनकी कितनी ऑडियंस चली गई। लेकिन फिर जो दूसरे करण है उन्होंने थोड़ा अच्छा किरदार निभाया तो इनकी टीआरपी फिर से बनने लगी। लेकिन वो जो उनकी फैंस थे जो पहले वाले करण के, वो तो चले गए। धीरज जिनका नाम था असल में। लेकिन प्रीता जो थी, एक प्रीता ही एक ऐसा श्रद्धा जिनका असल ज़िंदगी में नाम है, एक प्रीता ही थी जो शुरू से लेकर आखिरी तक इस शो में बनी हुई थी। प्रीता को चेंज नहीं किया गया, करण बदल गए लेकिन प्रीता को चेंज नहीं किया गया। तो ये शो चलता रहा। लेकिन उसके बाद फिर से ये लोगों ने करण को बदल दिया, कुछ सालों का गैप दिया, फिर करण को बदल दिया। जो मेन एक्टर है, जो मेन किरदार है उस कहानी का, उसी को ये लोग बदल रहे थे। और सारे शोज़ में आपने देखा होगा कि साइड कैरेक्टर्स को बदला जाता है ताकि शो पे इतना असर ना पड़े। लेकिन ये लोग मेन कैरेक्टर को ही बदले जा रहे थे। करण जो जिसके आसपास सारी कहानी घूम रही थी उसी को बदले जा रहे थे, लेकिन प्रीता को नहीं बदल रहे थे। प्रीता अभी भी बनी हुई थी। 3 करण आ चुके थे लेकिन प्रीता वही की वही थी। और कुंडली भाग्य प्रीता के ही असल बात कहा जाए कि प्रीता ही की वजह से चल रहा था, क्योंकि सिर्फ प्रीता ही पुराना एक किरदार थी जो लोग देख रहे थे और पसंद कर रहे थे। उसके बाद फिर और लीप आया, फिर प्रीता के बच्चे आ गए, फिर उसमें राजवीर का इंट्रोडक्शन हुआ, फिर और कितने किरदार आए। लेकिन प्रीता बनी हुई थी और उसकी स्टोरी भी अब जो थी वो लोगों को पसंद आ रही थी। बोल रहा हूँ ना, ये हमेशा टीआरपी बना रहता था। इतने सारे किरदारों को बदलने के बावजूद, पूरा के पूरा स्टोरी लाइन बदलने के बावजूद, नए नए किरदारों को लाने के बावजूद ये हमेशा टीआरपी पे बना रहता था। इसको हमेशा लोग पसंद करते थे, इसकी स्टोरी हमेशा लोगों को पसंद आती थी। चाहे जो भी इन लोगों की स्टोरी दिखाए, चाहे शौर्य पलकी की हो, चाहे राजवीर पलकी की हो, चाहे करण या प्रीता की हो, चाहे ऋषभ या शर्लिन की हो, हमेशा ये लोग टीआरपी पे बने ही रहते थे। क्योंकि इन लोगों की स्टोरी में कुछ ऐसा था, एकता कपूर का इतना दिमाग था, या कहिए कि डायरेक्टर इतना अच्छा स्टोरी लिख रहा था कि ये हमेशा कुंडली भाग्य 2017 से जब से शुरू हुआ था 2024 तक ये एकदम टीआरपी में बना रहता था। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक था वो यही था कि किरदार बदले जा रहे थे, फैंस कम होते जा रहे थे और ये लोगों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा था, क्योंकि किसी हफ्ते में टीआरपी नहीं आती थी तो ये लोग स्टोरी में कुछ ऐसा कर देते थे जो
एकदम ही स्टोरी लाइन से अलग हो जाता था, ठीक है। लेकिन ये शो का डाउनफॉल तब शुरू हुआ जब नवंबर 2024 में प्रीता ने ही इस नाटक को छोड़ दिया। जी हाँ, श्रद्धा के नाम से जिनको हम लोग असल ज़िंदगी में जानते हैं, जिन्होंने 2017 से लेकर इस नाटक को अपना पूरा समय दिया था, उन्होंने नवंबर 2024 में ये नाटक छोड़ दिया क्योंकि अपनी प्रेगनेंसी के चलते इनको वो छोड़ना पड़ा था। और जैसे ही इन्होंने नाटक छोड़ा, नवंबर 2024 में प्रीता ने नाटक छोड़ा और 6 दिसंबर 2024 को नाटक बंद हो गया। अब ये 100 लोग के ऊपर नहीं चला पाया जा रहा था नाटक, क्योंकि ये लोग नए-नए किरदार थे। हालाँकि ये लोग का भी फैन बेस बहुत था, लेकिन जो एक मुख्य किरदार थी, जो मुख्य पुराना किरदार थी, वो प्रीता थी। स्टोरी भले ही अच्छी थी, किरदार भले ही अच्छे थे, सब लोग एक्टिंग भी अच्छी कर रहे थे, लेकिन ये शो को बंद कर दिया गया 6 दिसंबर 2024 को। नए जो किरदार थे वो सब बने हुए थे। बहुत सी चीज़ें अभी भी जनता को बतानी बाकी थी, जैसे कि सालों को अभी भी नहीं पता चला था कि प्रीता ही उनकी माँ है। करण को भी बहुत सी बातें नहीं पता थी और ऑडियंस भी बहुत शॉक थी कि बिना सब कुछ कंक्लूड किए ये शो बंद हो कैसे रहा। बिना किसी स्पेसिफिक रीज़न के, बिना कोई मुख्य वजह के ये शो बंद कर दिया गया 6 दिसंबर 2024 को। जब ये बात प्रीता से पूछी गई कि क्यों इतना जल्दी ये शो बंद हो गया, जब पलकी से ये बात पूछी गई, जब करण से पूछी गई, तो सबका बस यही कहना था कि वजह हमें भी नहीं मालूम है, लेकिन हम सब बहुत दुखी हैं कि ये इतना बेहतरीन शो जो हमेशा टीआरपी पे बना रहता था, वो अब बंद हो रहा है। 7.5 साल तक जिसने जी टीवी पे राज किया, जिसने टीआरपी पे राज किया, आज वो जाके बंद हो रहा है, जिसकी कोई बड़ी मुख्य वजह नहीं है। हालांकि इस शो को बंद हुए अभी 1 ही महीना हुआ है, इसलिए इसकी कोई बड़ी वजह अभी तक मालूम नहीं चल पाई है। लोग तो यही कह रहे हैं कि प्रीता के जाने की वजह से ये शो बंद हो गया, क्योंकि प्रीता ही एक मुख्य किरदार थी जिसकी वजह से लोग इस शो से जुड़े हुए थे। क्या ये शो का सीज़न 2 आएगा, ये तो कोई नहीं जानता, और इसकी मुख्य वजह भी सिर्फ एकता कपूर ही जानती है। तो ये शो जिसको भी पसंद था, अब वो बंद हो चुका है। शायद ये कभी दोबारा आए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।